हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो 16 तारीख का पेपर हुआ, 16 16 जुलाई का आपका पेपर हुआ है, उसका ग्रुप डी था। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन है, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। करंट कहाँ से पूछा गया वो भी सारी चीजें हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, क्या है, निम्नलिखित में से आपके कौन सा संगठन अप्रैल 2026 में जयपुर में हुए GITB आपका क्या है, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 15वां संस्करण का संयुक्त आयोजक नहीं था। क्या है, संयुक्त आयोजक नहीं था। 26 से आपके 28 अप्रैल को जलमहल उद्घाटन हुआ, JECC सीतापुरा में आयोजित हुआ। पहला स्टेटमेंट, इसके आयोजकों में से, पहला स्टेटमेंट पढ़िए क्या कह रहा है। इसके प्रमुख आयोजकों में से राजस्थान पर्यटन विभाग, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और फिक्की। फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपका पर्यटन विभाग ये भी था, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ये भी था, और फिक्की भी था। यानी कौन सा नहीं था, तो फेडरेशन ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये नहीं था। देखो ऐसा सेम यहाँ पे ये डाला हुआ है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान का पर्यटन विभाग और फिक्की के सहयोग से आयोजित किया गया। दो क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, एक 26 नंबर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो 16 तारीख को इसलिए नहीं करवा पाया कि 16 तारीख को गांव था मैं, ठीक है। और एक भाई क्या मैसेज कर रहा था कि सर 16 तारीख वाले का डिस्कशन नहीं करवाए, तो मैं जयपुर आया, ढूंढे क्वेश्चन और फिर निकाल के दिए। उसने कुछ इमोजी भेजा था हंसते हुए, क्या सर मिले नहीं थे क्या? मिले हैं भाई, है ना। तो अपने है ना, सबसे पहली चीज है पढ़ाई पे ध्यान दो, तभी आपका भला होगा। बाकी ये चीजें है ना, इधर उधर फुदकने से कूदने से कुछ नहीं होगा। चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, 20 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने अनुसंधान और विकास, तकनीकी नवाचारों के, क्या है, तकनीकी नवाचारों के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या देखो, सप्त शक्ति कमांड और बिट्स पिलानी, क्या है, सप्त शक्ति कमांड और बिट्स पिलानी के बीच समझौता। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और अनुसंधान को बढ़ाना है। तकनीकी नवाचार में सहयोग के लिए, अनुसंधान के लिए आपका क्या है, सप्त शक्ति कमांड और आपके बिट्स पिलानी का, यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस आपका बिट्स पिलानी है, इसके साथ में आपका समझौता हुआ है। क्या है, इसके साथ में आपका समझौता हुआ है, याद रखिएगा। बिट्स पिलानी और आपके सप्त शक्ति कमांड है, क्या है, बिट्स पिलानी सप्त शक्ति कमांड है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अप्रैल 2026 में राजस्थान में साझा संसाधनों, चारागाह, जल स्रोत, वन एवं वेटलैंड्स आदि के संरक्षण और बेहतर उपयोग के लिए आयोजित राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन कहां पे किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन था। हाल ही में जयपुर में आयोजित राजस्थान सामलात अधिवेशन 15 से आपके 16 अप्रैल को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में आयोजित किया गया। चारागाह, जल स्रोत, वन जैसे संसाधनों का संरक्षण करना, साझा संसाधनों के साथ हमारी संस्कृति का, हमारी समृद्धि का मानचित्रण, ये इसकी थीम थी। तो आयोजन कहाँ हुआ, जयपुर के अंदर आयोजन हुआ। कहाँ पे आयोजित हुआ, जयपुर के अंतर्गत आयोजित हुआ है। कहाँ पे भाई, जयपुर के अंदर आयोजित हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले पे। अगला क्या है, अगला देखिएगा कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आपके मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 2026 में बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड में कार्यक्रम में राजस्थान के किस व्यक्ति को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। क्या है, सम्मानित। अप्रैल 2026 में कुछ चेंज नहीं है, पूरा वही सेम। अप्रैल 2026 में स्टार भी लगाया था कि भाई आएगा ये। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल मोटर डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा बेंगलोर में नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया, दिनेश सिंह को सम्मानित किया गया। इंस्पेक्टर आपके दिनेश सिंह है, इनको आपका सम्मानित किया गया, ये रहा इसके अंतर्गत। ठीक है भाई, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन को देखो, मई 2026 में माटी राजस्थान री पुस्तक का विमोचन, माटी कला केंद्र ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना बिचुन में की जाएगी। 2 मई को मुख्यमंत्री जी ने जयपुर में माटी राजस्थान की पुस्तक का आपका विमोचन किया। किसका? माटी राजस्थान की जो पुस्तक है इसका आपका क्या है, विमोचन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है। किसने किया है? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो क्या है, अप्रैल 2026 में जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में पुरुषों की ऊंची कूद हाई जंप के अंदर, क्या है, हाई जंप, लॉन्ग जंप नहीं, हाई जंप में आपके 2.5 मीटर की छलांग लगाकर एशियन एथलेटिक्स सीरीज जयपुर में आयोजन 5 अप्रैल को सवाई मानसिंह स्टेडियम। 12 एथलेटिक, हैमर थ्रो, पोल वॉल्ट, 1500 मीटर दौड़, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, ये लॉन्ग जंप है। 400 मीटर, 110 मीटर, ये है आपकी हाई जंप। सुशील कुमार ने, किसने? सुशील कुमार ने 2.05 मीटर किसने किया है? सुशील कुमार ने किया है, मैगजीन के अंदर है, क्या है? सुशील कुमार ने है, याद रखिएगा सुशील कुमार। अगला, वन विभाग के द्वारा राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष कुल वनावरण और वृक्षावरण, यहाँ पे मैंने तीनों चीज बताई है। क्या है यहाँ पे आपका भौगोलिक क्षेत्रफल का अभिलेखित वन कितना है, टोटल आपका अभिलेखित वन कितना है ये बताया था। अभिलेखित वन आपका कितना है? 9.60 है। 9.60 के अंतर्गत आपका कौन सा है? तो 9.60 कैसे बनता, पहले ये देखते हैं। वनावरण, क्या है? वनावरण, वनावरण यहाँ पे कितना बताया हुआ है? 4.84 बताया। कितना? 4.84। वृक्षावरण आपका कौन सा है? वृक्षावरण, वृक्षावरण आपका 3.16 है। तो ये टोटल आपका हो गया 8.0, ठीक है, प्रतिशत। तो वनावरण और वृक्षावरण कितना है? तो 8% है। कितना? 8% है। फिर आपसे क्या है? कुल अभिलेखित वन निकालने, तो इसमें 8 के नीचे और जोड़ दो, आपके झाड़ियों को जोड़ दो। किसको जोड़ दो? झाड़ियां जोड़ दो। स्क्रब है, इसको जोड़ दो 1.60 को, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 9.60 हो जाएगा, जो कि अभिलेखित वन है। क्या है? अभिलेखित वन है, याद रखिएगा। ऐसे पूरा इसमें समझाया था, याद रखिएगा। पूछे राजस्थान में अभिलेखित वन 9.60, झाड़ियां कितनी? 1.60, वनावरण कितना? 4.84, वृक्षावरण 3.16, दोनों को मिलाओ तो कुल वनावरण और वृक्षावरण 8% है। ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में जून सितंबर 25 के दौरान सर्वाधिक वर्षा आपके क्या है अंकित की गई है? तो देखो सर्वाधिक वर्षा वाला परसेंटेज के मामले में 102% आपके क्या है? 102%। 12 में हुई है, लेकिन 12 में पिछले साल की तुलना में 92% है, लेकिन आपके किस में? सवाई माधोपुर में 102% है। ऑप्शन में आपके देखिएगा ये रहा सवाई माधोपुर। फिर आपका यूएनएफपीए की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? आपका टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट आपका होना क्या चाहिए? भारत का कितना है, विश्व का कितना है? तीनों के तीनों आपके क्लास में बताए थे मैंने। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 25 के अनुसार प्रजनन दर कितनी दर्ज की गई है? तो भारत की 1.9, कितनी है? 1.9 आपके भारत की है। ये आपका क्या है? होना चाहिए। 2.1 क्या है? होना चाहिए टीएफआर। इसमें यह भी बताया कि इससे ऊपर जाओगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, इससे कम आओगे तो जनसंख्या घटेगी, इस पे बराबर रहोगे तो जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं, यानी बराबर रहेगी जनसंख्या। और विश्व का टीएफआर कितना है? तो 2.25 है। कितना है? 2.25 है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ताप जन्य वायुदाब की पेटियां। तो तापजन्य वायुदाब, एक तो आपकी भूमध्य रेखीय और दो आपकी ध्रुवीय पेटियां। एक भूमध्य रेखीय है और एक आपकी क्या है? ध्रुवीय पेटियां हैं। कौन सी है? ध्रुवीय आपकी पेटी है। तो आपका ए और डी कहां पे आंसर है? ए और डी, ये रहा आंसर, इसके अंतर्गत आ जाएगा। और गतिजन्य में देखो आपके दो तो उपोषण वाली है, ये उपोषण, और दो ही आपके क्या है? उपध्रुवीय वाली है। टोटल 7 पेटियां हैं, बता रखी है आपको। अगला बारदोई आपका क्या है? बारदोली छीड़ा, नार्वेस्टर को कहते हैं असम में, इसको आपके क्या है? नार्वेस्टर कहते हैं। काल बैसाखी आपके कहा जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर इसी को। ये आपके क्या है? ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत प्रसिद्ध कुछ स्थानीय तूफान है जो कि एनसीईआरटी में दे रखे थे, वही आपको करवा रखे हैं। इसमें दे रखा आम्र वर्षा, काल बैसाखी, बारदोली छीड़ा, ठीक है, फूलों की बौछार, लू, ये सारी चीजें यहाँ पे है।
नदी वाला है तो नदी में तो देखो ये सिंधु की सहायक नदी है, ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, ये कृष्णा की है और ये आपकी कावेरी की है। तो कावेरी की सहायक नदी पूर्णा नहीं है। पूर्णा किसकी है? ये रही पूर्णा। पूर्णा आपके गोदावरी की सहायक नदी है। आंसर 3 आ जाएगा। कावेरी की है कामिनी, अर्कावती, अमरावती, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, नोयल, सिमसा, हिमावती और कर्णावती। तो ये वती है ना, ये यहाँ की कावेरी की है। और इसकी आपके कृष्णा की देखो, कृष्णा में यहाँ पे क्या लिखा? मुंशी। ये रहा देखो, मुंशी, दूध गंगा, पंचगंगा, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा है। सिंधु में देखो श्योक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा है, शिगार है, गास्टिक है, द्रास है और फिर आपके क्या है? झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज है। ठीक है, तो वो सारी नदियां हैं। आगे सिमलीपाल हर पेपर में क्वेश्चन आया है, उड़ीसा के अंतर्गत है। सिमलीपाल 7 नंबर उड़ीसा के अंतर्गत है। ठीक है, 13वां जब बना था कोल्ड उस समय पढ़ाया था। फिर आपका क्या है? 30 नवंबर 2025 तक भारत में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में नवीनीकरण गैर जीवाश्म ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत गैर जीवाश्म ऊर्जा भारत की कुल मौजूदा ऊर्जा में कितनी? 50% से ज्यादा हो गई है। क्या है? 50% से ज्यादा हो गई है। ठीक है, और 500 में से 50% से ज्यादा कितनी हो गई है? तो आपके 52.8%, 52.80%। ठीक है, तो ये आपके सामने पीआईबी पे आया हुआ था। ये है ना 30 नवंबर 2025 तक का पूछा है और ये आपका 29 दिसंबर को है ना, 29 दिसंबर 2025 की पीआईबी है, वहां पे आया हुआ था ये क्वेश्चन। आगे देखो, केंद्रीय बजट आपका 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के संबंध में आपके कथनों पे विचार। घोषित आपका केंद्रीय बजट 2025-26 के अंदर है। इसने सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान 2023 यानी यार 2023 में 12.9, ठीक है यहां तक। फिर 2047 तक आपके क्या है? 25, ये 2047 नहीं है, 2000 आपके क्या है? 35 तक है, 2035 तक है, याद रखिएगा। तो आपके कितना करना है? आपके 25% और 2035 तक ही आपके क्या करना है? 2035 तक की 143 मिलियन नौकरियां, 143 मिलियन नौकरियां। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। दोनों कथन आपके क्या है? दोनों कथन आपके असत्य है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके असत्य है। बी.आर. अंबेडकर मौलिक अधिकारों की जो उप समिति है, उप समितियां सारी बताई भाई। मौलिक अधिकार की उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, फिर आपके पूर्वी उत्तरी पूर्वी सीमांत उप समिति, बहिष्कृत आंशिक बहिष्कृत क्षेत्र असम के अलावा उप समिति, तो जेबी कृपलानी है। इसके कौन है? जेबी कृपलानी है, ध्यान रखिएगा। फिर आपके समता के मूल अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 18 क्यों पूछा गया? क्योंकि पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे अभी, और पद्मश्री अवार्ड दिए गए उस समय आपके यूट्यूब पे भी करवाया था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी 2021 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए वापस पूछ लिया आपसे। तो पद्म पुरस्कार अलंकरण कुलीनता की उपाधियां नहीं है, ना ही अनुच्छेद आपके क्या है? 18 का उल्लंघन है। तो ये आपके क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म आदि अलंकरण अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधि या खिताब नहीं है। ठीक है भाई, उल्लंघन नहीं है, ना ही इसका उल्लंघन है। यह पुरस्कार अलंकरण प्राप्तकर्ता के नाम के पहले या बाद में प्रयोग किए जा सकते हैं। क्या है? बालाजी राघवन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 में कहा है कि लेकिन इनका नाम के आगे पीछे उपयोग नहीं किया जा सकता है। नाम के आगे पीछे उपयोग नहीं किया जा सकता, केवल एक आपका क्या है? सही है। फिर आपका राष्ट्रपति को कौन सी भूमिका नहीं है? तो आपके क्या है? अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, ना कि आपके क्या है? ना कि राष्ट्रपति करता है। फिर आपके अनुच्छेद 75(1) के अधीन प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 75 का एक नियुक्ति 75 का एक नियुक्ति। ठीक है, तो नियुक्ति PYQ देखो, आपको समझ में आ जाएगा खेल क्या है। सारी की सारी चीजें कैसे पेपर बनते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपके PYQ से समझ में आएगा। बाकी आप इधर उधर भाग के ना ये कमेंटबाजी करोगे ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। फिर आपका 51K के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये रहा वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8वां। सार्वजनिक संपत्ति ये 9वां कर्तव्य है। ये आपका देश की रक्षा करना 4था कर्तव्य है। ठीक है, ये रहा आपका 9वां कर्तव्य। लोक स्वास्थ्य में सुधार, लोक स्वास्थ्य में सुधार कहीं पे भी नहीं है, इसका आपका क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। फिर आपके भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों में आबद्ध कर है, यानी आपके क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों में आबद्ध कर है। आर्टिकल आपका 141 के अंतर्गत है। क्या है? 141 के अंतर्गत है।
फिर आपके क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधानों में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से पश्चात प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा? तो ये देखो अनुच्छेद 324 का 4, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श कर क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। तो आपके आर्टिकल कौन सा है? 324 का 4 है, 324 का 4 है। आगे देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के संदर्भ में आर्टिकल 222, इसमें देखो क्या लिखा है, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ट्रिकी। ये देखो, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करने के पश्चात, क्या है? परामर्श करने के पश्चात, याद रखिएगा। फिर आपका लोकायुक्त उपलोकायुक्त के अंतर्गत क्या है? लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। किस धारा में कहा गया है? तो धारा 4, लोकायुक्त उपलोकायुक्त कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करना। धारा कौन सी है? धारा 4 के अंतर्गत ये बात कही गई है, सारी धारा दे दी गई है यहाँ, ठीक है। इनकी नियुक्ति से 2 नंबर आपके क्या है, नियुक्ति से 3 नंबर है, लाभ का पद धारण करने से 4 है, पदावधि सेवा शर्त 5 है धारा, हटाया जाना 6 है धारा, इनको अन्वेषणीय मामलों में आपके 7 है, वे मामले जिन्हें अन्वेषण नहीं किया जाएगा धारा 8 है, शिकायतों के संबंध में उपबंध धारा 9 है, अन्वेषणों के संबंध में प्रक्रिया धारा 10 है, लोकायुक्त उप लोकायुक्त का प्रतिवेदन धारा 12 है, झूठी शिकायत के लिए दंड आपका धारा 13 है, जानकारी की गोपनीयता धारा आपकी क्या है 15 है, लोकायुक्त उप लोकायुक्त आदि को अतिरिक्त कर्तियों का आपके क्या है प्रदान करना आपके क्या है धारा 18 के अंदर बात कही गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं तो आपके नागेंद्र सिंह जी कहाँ रहे हैं? ये निर्वाचन आयुक्त आपके अमर सिंह, बसीन साहब, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार, राम लुबाया, प्रेम सिंह मेहरा, फिर मधुकर आपके राज्य, ये 19 सितंबर 2025 तक अभी है आपके राजेश्वर सिंह है, जो कि पहले आपके जयपुर के कलेक्टर, जयपुर के संभागीय आयुक्त और राजस्व मंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके RS प्री का कोर्स चल रहा है भाई, ठीक है। ये आपके PSI का भी कोर्स चल रहा है 699, इसके अंतर्गत करंट अफेयर्स भी शामिल है, साथ में टेस्ट भी शामिल है, ठीक है। और केवल टेस्ट लेना चाहो तो ये टेस्ट है, और केवल करंट अफेयर्स PSI के लिए लेना चाहो तो 249 के अंदर है, इसको भी आप देख सकते हैं। और ये आपका क्या है, नया वाला करंट अफेयर्स है, जुलाई से आपके दिसंबर तक, जुलाई से दिसंबर 2026 तक RS प्री के लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप देख सकते हैं। राजस्थान कला एवं संस्कृति क्लास 9, क्लास 10 और आपके हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से 1200 प्रश्नों का आपका क्या संकलन किया गया है, और EORO पार्ट A और पार्ट B दोनों की टेस्ट सीरीज है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं।